इस वीडियो लेक्चर में हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हम लोग 10वीं क्लास में जो कोण के बारे में पढ़े थे उससे आगे कोणों के बारे में पढ़ना है। तो 10वीं क्लास को एक बार रिपीट करते हुए हम चलेंगे। 10वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे कि साइन यहाँ पर 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 ये होता था हमारा। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं रेडियन में, इसको हम लिख सकते हैं π/6, इसको लिख सकते हैं π/4, इसको लिख सकते हैं हम π/3 और इसको हम लिख सकते हैं π/2। क्योंकि साइन का मान निकालने के लिए सबसे पहले कहते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं हम। 0, 1, 2, 3 और 4 ये एक टेक्निक है जिससे आप साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, यानी 6 जो त्रिकोणमितीय होते हैं, अनुपात होते हैं, उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 0, 30, 45, 60, 90 लिखना है। लेकिन चूंकि हम लोग 10वीं क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इसमें रेडियन में पढ़ना होता है। तो 0, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन और π/2 रेडियन, ये 2 है, π/2 रेडियन के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे हम। अब यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 4 है, इस 4 से भाग करेंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, फिर 4/4। सबसे पहले हम क्या किए कि हम 0, π/6, π/4, π/3, π/2 लिखे। उसके नीचे 0 से हम चालू कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिखेंगे इस तरह से हम। उसके बाद में जो सबसे बड़ी संख्या जो 4 है उससे 4 से भाग कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इतना करने के बाद वर्गमूल लेना होता है। तो जैसे ही हम वर्गमूल लेते हैं इसका, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू साइन की प्राप्त होती है। किसकी? साइन थीटा की प्राप्त होगी। 0/4 का मतलब होता है 0, तो 0 हो जाएगा इसका मान। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, इससे इसको हम काट देंगे तो ये ऊपर 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, इसका वर्गमूल हो जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल, और ये 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो 1 का वर्गमूल 1। कॉस को लिखते समय हम लोग उल्टी दिशा से लिखते हैं। तो 1 इसको √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जैसे साइन को हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे, कॉस को लिखने के लिए राइट से कहाँ आएंगे? लेफ्ट की तरफ। पहले राइट वालों को लिखेंगे 1, फिर उसके बाद √3/2, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर एक बार 0 लिखेंगे हम। जब tan की बात करते हैं हम लोग, tan थीटा कैसे निकालते हैं? तो tan निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यानी कि साइन में कॉस से भाग कर देने पर tan थीटा प्राप्त होता है। तो इन दोनों में भाग लगा देंगे। 0 में अगर हम 1 से भाग करते हैं, 0/1 तो ये हो जाएगा 0, 1/2 और भाग कर देंगे हम √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, ये हमारा हो जाएगा 1/√3। चूंकि ये दोनों चीज सेम है, यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो कट के कितना जाएगा? 1, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3, और जब हम 1 में 0 से भाग करते हैं तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अपरिभाषित। फिर उसके बाद में tan के बाद आता है कॉट की नंबर। जैसे साइन का ठीक उल्टा हम कॉट की तरफ से जा रहे थे, वैसे ही tan से जब कॉट का मान निकालेंगे तो tan में हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे, इसमें हम राइट से कहाँ आएंगे? लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो पहले राइट का वाला मान लिखाएगा सबसे पहले, इनफाइनाइट, √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर यहाँ पर 0। अब कॉट के बाद कॉसेक की बात कर लेते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? ये होता है, कॉसेक जो होता है वो होता है 1 में साइन थीटा, यानी कि 1 में साइन थीटा, यानी कि 1 में साइन थीटा को भाग करने से आता है। तो अगर हम 1 में 0 को भाग कर दें,
1 बटा में 0, ये साइन 0 है, 1 में अगर हम 0 से भाग करते तो हो जाता है इनफाइनाइट। इसमें अगर हम 1 में 1/2 का भाग करें तो नीचे और चला जाएगा ऊपर, यानी उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। यानी कि इसको उल्टा कर देना है, ये √2 ऊपर और 1 नीचे, तो ये हो जाएगा √2। इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2 बटा में √3, और फिर इसको उल्टा कर देंगे तो 1 बटा में 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा। कॉसेक से ठीक उल्टा चलता है सेक, यानी कॉसेक लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो सेक राइट टू क्या चलेगा, लेफ्ट चलेगा। तो 1 से लिखना चालू करेंगे, 1 2 बटा में √3, ये हो जाएगा √2, फिर 2 और फिर इन्फिनाइट। इस प्रकार से जो हम लोग 10th में पढ़े थे ये बात इसमें पढ़ लिए। लेकिन 10th में क्या सीमाएं थी कि 0 से आपको मात्र 90 तक का ही कोण पढ़ना था। अब 0 से 90 के आगे वाला भी हम लोग कोण देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको एक वृत्त लेना होगा, और इस वृत्त का त्रिज्या लेना है हमें 1 इकाई। कितना लेना है? ये त्रिज्या 1 इकाई का मतलब क्या है कि ये 1 है, और इसमें हमको एक्सिस भी बनाना होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं? एक्स डैश। क्या बोलते हैं? और ये हमारा होगा मूल बिंदु, इसको हम कहते हैं 0 0। ठीक है, मूल बिंदु हो गया, या इसको हम ओ से सूचित करते हैं, 0 जो हटाते हैं ओ लिख देते हैं, ये ओ हो गया। अब इसी तरह से एक और एक्सिस होता है जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो वाई अक्ष को ये हो गया वाई अक्ष, और ये वाई डैश। चूंकि इसकी त्रिज्या कितना लिए हैं हम? 1 लिए हैं। त्रिज्या कितना लिए हैं? यानी कि इस पॉइंट से जो इसकी दूरी होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। तो इस बिंदु का नियामक हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं। तो इस बिंदु का जो नियामक होगा, इस बिंदु का नियामक क्या होगा? तो चूंकि x में कितना दूरी पर गए हैं हम? 1 पर, और x अक्ष पर y नियामक क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, इस अक्ष पर एंगल क्या होगा? तो ये 0 डिग्री कहेंगे या 0 रेडियन कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम? यहां से इतना दूर आया तो इसको बोलते हैं हम पाई बटा में 2 रेडियन। इसको बोलेंगे हम पाई रेडियन। इसको बोलेंगे हम 3 पाई बाई 2 रेडियन। और फिर क्या जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। नहीं समझ में आया? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इसी को हम लोग रेडियन में व्यक्त कर रहे हैं, तो इसको 0 कहेंगे, इसको पाई बाई 2 रेडियन कहेंगे, इसको पाई रेडियन कहेंगे, और इसको 3 पाई बाई 2 रेडियन कहेंगे। अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें, पाई बाई 2 का मतलब, पाई का मतलब 180, 2 से भाग करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। पाई का मतलब 180, 3 पाई है 3 गुना 180 बटा में 2, इससे काटेंगे 90 या 270 डिग्री हो जाएगा, और 2 पाई का मतलब 360। यानी कि एक पूरा परिक्रमा करने के बाद 360 डिग्री का कोण बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं 2 पाई रेडियन कहते हैं। 2 पाई रेडियन। यहां तक कोई दिक्कत है? इसका नियामक हो जाएगा 1 और 0। अगर इस बिंदु का नियामक हम पूछ लें, तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा? y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। तो यहाँ पर ये तो त्रिज्या हमारा है, ये त्रिज्या हमारा 1 इकाई है, ये भी त्रिज्या है तो 1 इकाई होगा, ये भी त्रिज्या हमारा 1 इकाई है, ये भी त्रिज्या कितना है? 1 इकाई है। यानी कि चारों तरफ जो रेडियस है, त्रिज्या है, वह 1 इकाई की है। यानी कि हर जगह उसका माप कितना होगा? 1 होगा। सबसे पहले हम x नियामक लिखते हैं, तो x नियामक 0 और यह हो जाएगा 1। इस बिंदु की अगर बात कर ले, तो इस बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा? तो चूंकि मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, मूल बिंदु के राइट साइड में यानी कि दाईं तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, पहले माइनस में, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है और y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। इस बिंदु पर अगर हम बात करें,
तो इस बिंदु पर ये y अक्ष है, इस पर x नियामक 0 होगा, और ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अभी हम लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे सभी कोनों को निकालेंगे, बीच वाला पार्ट इसको हटाते हैं। अब क्या करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं ये रेडियन माप में पढ़ रहे हैं। अगर कोई बिंदु, हम यहाँ पर एक बिंदु ले लें और इसका हम नाम दे दें P, इसके नियामक क्या क्या होंगे? तो P के नियामक निकालना है, हमें क्या निकालना है? तो सबसे पहले हम P को क्या करेंगे, मिलाते हैं इसको मूल बिंदु से, यहां से इसको मिला दिए, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि इसके बीच जो एंगल बना होगा ये एंगल थीटा होगा। क्या होगा एंगल? हम एंगल क्या मान लिए? थीटा मान लिए। इसी चीज को समझने के लिए हम एक अलग फिगर ले लेते हैं इधर। ये हमारा बिंदु P है, ये मूल बिंदु O है, इस बिंदु का नाम A, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम B, इसको C, इसको D, ठीक है। ये मूल बिंदु से है। इस बिंदु का नियामक हम कैसे पता करते हैं? यानी कि इस पर x अक्ष से दूरी, सबसे पहले किसी भी बिंदु का नियामक जो अगर प्लेन में इस तरह से है, अगर मान ली कि 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है, इधर में जाएंगे तो -1, -2 और -3, ऊपर में 1 2 3 इस तरह से जाएगा, नीचे में -1 -2 -3। अगर ये बिंदु हम यहाँ पे लेते हैं, इस बिंदु का नियामक क्या मानते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है। तो y अक्ष से इस बिंदु कितनी दूरी है? 2 पर है, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब क्या देखते हैं हम लोग, x अक्ष से कितनी दूरी पर ये बिंदु है, तो x अक्ष से कितनी दूरी पर है, यहाँ से 1 पर है, यानी कि इसके नियामक क्या जाएगा 2 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर कोई बिंदु लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x नियामक को लिखते हैं। x नियामक होता क्या है? y अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं, x नियामक कहते हैं। y अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो y अक्ष से कितनी दूरी पर है? 2 पर है। y अक्ष से दूरी लेना है, y अक्ष नहीं लेना है। y अक्ष से क्या लेना है हम? यहाँ से जितना दूर यहाँ पर होगा वही इतना ही दूर यहाँ पर भी होगा। x में कितना रीडिंग बता रहा है? 2। y के में हमको देखना है, जब y नियामक लेते हैं तो वो x अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो x अक्ष से कितनी दूरी पर है यहाँ से? तो यहाँ से -3 दूरी पर है, यानी कि y अक्ष पर रीडिंग कितना बता रहा है? -3। तो यह हो जाएगा इसका नियामक -3। यानी कि हम लोग किसी भी बिंदु का नियामक कैसे पता करते हैं कि x नियामक क्या होता है? y अक्ष से दूरी होता है, और x नियामक क्या होता है? y अक्ष से दूरी। और y नियामक क्या होता है? x अक्ष से दूरी। एक ही बात बोल दिए। और x नियामक तो हो गया, y नियामक क्या कहेंगे? x अक्ष से दूरी, और x नियामक y अक्ष से दूरी। तो यहां से क्या करते हैं कि हम इस पर एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग किस त्रिभुज में निकालते हैं? समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में? तो यहां से अगर हम इसमें लंब डालते हैं, ये बिंदु हम कुछ ले लेते हैं, बिंदु होगा ना यहाँ पर, कुछ दूरी यहां से होगा। ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा। कितना बन रहा है? और इसकी त्रिज्या हम क्या मान लिए हैं? 1। त्रिज्या क्या लिए हैं हम? 1। अगर हम आपसे पूछे, आप समझिएगा ध्यान से, ये त्रिभुज बन गया, इसको नाम देते हैं हम पी क्यू देते हैं। क्या देते हैं? त्रिभुज ओ पी क्यू में। किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग? ओ पी क्यू में। इसको समझने के बाद डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू क्या करेंगे? सीधा लिखेंगे, समझेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे इस त्रिभुज में, इस वृत्त में लिखेंगे हम। तो ये एक त्रिभुज बन गया है। इसको और बड़ा कर दे क्या? देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है? ओ पी क्यू, एक त्रिभुज हमारा बना हुआ है। अगर इसमें एंगल जो है, ये एंगल क्या है हमारे पास? ये त्रिज्या 1 है, और ये जो है चाप की लंबाई कितना है? थीटा है। तो सामने कौन भी कितना बनाएगा? थीटा बनाएगा। थीटा रेडियन बनाता है। अब क्या करेंगे कि इस त्रिभुज से हम साइन को और कॉस को निकालेंगे। किसको निकालते हैं हम? साइन को और कॉस को निकालेंगे, जिससे पी का हमारा ये जो लाइन है, इस लाइन की दूरी पता चल जाए और ये लाइन की दूरी पता चल जाए, तो हम कह पाएंगे कि इसका नियामक हो जाएगा।
एक्स अक्ष में जितना दूरी ये होगा एक्स नियामक होगा, और ये दूरी जो होगा वो क्या, कौन सा नियामक होगा, वाई नियामक होगा। ठीक है, ये थीटा है। चूंकि थीटा है, अगर हम साइन थीटा की बात कर ले, किसी से बात कर ले हम, तो साइन थीटा क्या कहता है, लंब बटा में कर्ण। थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसमें, ये वाला त्रिभुज, थीटा के सामने, एंगल के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लंब का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, PQ। लंब का मान क्या हो जाएगा, PQ बटा में K का मान क्या है, OP है। K का मान क्या है, OP। यानी कि जो साइन थीटा जो बनेगा हमारा, वो PQ बटा में क्या बनेगा, तो PQ, अगर इसको हम XY मानते हैं, इसको क्या मानते हैं हम, यानी कि ये दूरी हमारी x हो जाएगी और ये दूरी हमारी y हो जाएगी ना, ये दूरी क्या हो जाएगी, y, और ये दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। साइन थीटा निकालना है हमें, क्या निकालना है, इस दूरी को हम क्या मान लिए, x, इस दूरी को क्या मान लिए हम, y मान लिए। साइन थीटा निकालना है, साइन PQ, PQ का मान कितना जाएगा यहाँ से, y बटा में OP, OP का मान कितना है, 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि y बराबर क्या आ गया, साइन थीटा। अगर हम कॉस थीटा निकाल लें, क्या निकालें हम, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है इसका, थीटा के सामने वाला लंब तो बचा हुआ, आधार क्या हो गया, OQ, और बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, OP। कॉस थीटा बराबर OQ कितना जाएगा, x बटा में OP कितना जाएगा। इसीलिए हम कह पाएंगे कि जो x होगा वो क्या होगा, अगर इस बिंदु का नियामक हम XY माने हैं, यानी x का मान हम क्या लेना पड़ेगा हमको, x का मान cos थीटा और y का मान sin थीटा। यानी कि इसका नियामक क्या हुआ, इस बिंदु का नियामक क्या हुआ, cos थीटा sin थीटा। यानी कि x अक्ष, x नियामक को हम cos थीटा कहेंगे और y नियामक को, कब, जब थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है तब। अगर ये एंगल अगर यहाँ पर होता और अल्फा बनता यहाँ से, तो इस बिंदु का नियामक, जैसे मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं R, तो इसका नियामक क्या हो जाता, इसका हो जाता नियामक cos अल्फा इंटू क्या होता, cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा, क्योंकि कौन कितना बन रहा है, अल्फा। तो अगर यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे हम लागू करें, तो ये हमारा बिंदु P है, त्रिज्या कितना था हमारा 1, तो थीटा बन रहा है कौन, तो यह हो जाएगा cos थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया। अगर हम एक दूसरा बिंदु यहाँ पर ले लें, ठीक है, इस बिंदु का हम नाम ले लेते हैं Q, क्या नाम लेते हैं, और इसका जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बना रहा है ये वाला, ये कोण बन रहा है अल्फा, क्या बन रहा है, तो इस बिंदु के नियामक क्या होंगे, तो इस बिंदु के नियामक होंगे cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा। यानी कि अब हम ये बात समझ चुके हैं कि अगर एक इकाई का अगर त्रिज्या लेते हैं, तो अगर वृत्त के परिधि पर कहीं भी अगर ले जाते हैं और जितना एंगल बनेगा वो cos में भरना पड़ेगा और फिर साइन में भरना पड़ेगा, तो उस बिंदु का नियामक निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको हटा दे सबको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक, चलिए अब आगे समझते हैं। अगर कोई यहाँ बिंदु ले लेते हैं और गामा कौन होता है, तो कॉस गामा साइन गामा। अगर यहाँ पे कोई बिंदु ले लेंगे तो कॉस डेल्टा अगर कौन बन रहा है, तो कॉस डेल्टा साइन डेल्टा। यानी कि हम इस वृत्त की परिधि पर कोई भी बिंदु अब हम ले सकते हैं, जितना केंद्र से कोण बनाएगा उसमें कॉस भरना है और क्या भरना है, साइन में भर देना है उस कोण को, उस बिंदु का नियामक निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो इस बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कितना रेडियन का कोण बन रहा है, 0। तो इस बिंदु के नियामक क्या होंगे, बिंदु ए का नियामक, बिंदु ए का नियामक क्या होगा, हमको नियामक लेने के लिए पहले कॉस बाद में साइन,
और एंगल ध्यान रखना पड़ेगा, कितना एंगल पे जा रहे हैं हम, यानी कि हमारा जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस, एंगल तो जीरो होगा, एंगल क्या होगा, तो कॉस जीरो और क्या हो जाएगा, ये हमारा उस बिंदु का क्या हो जाएगा, नियामक होगा, साइन जीरो, ये हमारा नियामक हो गया। और यहाँ पर नियामक हम निकाल के लाए हैं 1 0। हम लोग 10वीं क्लास में पढ़े थे तुलना करने पर, यानी x x के बराबर होता है और y के बराबर होता है, यानी कि यानी कि cos जीरो जो होगा वह 0 के बराबर होगा और साइन, सॉरी हाँ, cos जो 0 होगा वह 1 के बराबर होगा और साइन 0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत है। अब आते हैं इस पॉइंट बी पर, बिंदु बी का नियामक, बिंदु बी का नियामक, बी के नियामक में क्या देखेंगे हम कि सबसे पहले हमको एंगल देखना हो, एंगल कितना है, वो π/2 है, एंगल कितना है, तो इसमें हमारा नियामक क्या हो जाएगा, कॉस लिखेंगे और एंगल लगा देंगे, एंगल क्या हो जाएगा π/2, साइन π/2, और उस बिंदु का नियामक क्या है हमारे पास, 0 और 1। तुलना करेंगे अगर हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि cos π/2 का वैल्यू कितना जाएगा, 0, और साइन π/2 का वैल्यू कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। हम लोग 10वीं क्लास तक यहीं तक पढ़े थे, इसके आगे का मान निकालना हम लोग नहीं सीखे थे, अभी इसके आगे का मान हम निकालना सीखेंगे। बिंदु सी का नियामक, अब बिंदु सी के नियामक के लिए यहां से यहां तक कितना कोण बनेगा, तो यहां से यहां तक कोण कितना बन रहा है, पाई रेडियन, कितना बन रहा है, तो बिंदु सी का जो नियामक हो जाएगा वो हो जाएगा cos पाई कॉमा साइन पाई, और इस बिंदु पर नियामक कितना है हमारा, -1 से -1 0। तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई बराबर -1 और साइन पाई बराबर कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बिंदु डी का देख लेते हैं, बिंदु डी का नियामक, जो बिंदु डी का नियामक होगा, बिंदु डी पे पहले एंगल देखेंगे, एंगल कितना है हमारा 3π/2 रेडियन, तो यहां पर cos लगाना पड़ेगा cos, और इसमें क्या लगाना पड़ेगा 3π/2 और साइन 3π/2, और इसका नियामक कितना है 0 और 0 -1। तुलना करेंगे तो cos 3π/2 बराबर 0 हो जाएगा, और साइन अगर 3π/2 देखें तो ये हो जाएगा हमारा -1। यहां तक कोई दिक्कत है। अब बिंदु ए का फिर से दोबारा देखते हैं हम, तो बिंदु ए का नियामक, यहां से ये जो रेखा है घूमते 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 फिर वापस इसी पर आ जाए तो 2π रेडियन का कोण बनाएगा, और वो रेखा दोनों फिर से वही हो जाएगा जो शुरुआत में 0 डिग्री भी कहेंगे उसको और 2π भी कहेंगे, कितना कहेंगे 0 रेडियन और 2π रेडियन दोनों कहेंगे हम। तो इस पे अब हम 2π पे ले रहे हैं, एक चक्कर पूरा करने के बाद, तो इस बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, इस बिंदु का ए का, तो इसका हो जाएगा cos 2π कॉमा साइन 2π, और इसका नियामक कितना दिया हुआ है 1 और 0। इसका मतलब है कि cos 2π बराबर 1 साइन 2π बराबर 0। अब यहां से एक बात हम अनुभव कर रहे हैं कि cos 2π का मान और cos 0 का मान क्या था, साइन 2π का मान भी 0 और साइन 0 का मान भी। अगर ये थोड़ा सा और घूम के यहाँ पे चल जाए तो फिर से मान रिपीट करना रहेगा, फिर ये घूम के यहाँ जाएगा तो कोण तो बढ़ता जाएगा, जैसे 2π हो गया, अब 2π से फिर जुड़ जाएगा कितना π/2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5π/2 हो जाएगा, फिर से 5π में फिर से π/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 3π हो जाएगा, कितना जाएगा, जैसे यहाँ से π/2 जोड़ेंगे तो 2π था ना, 2π में अगर हम π/2 जोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 और 1
5 पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पर जो फिर से अगला एंगल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। लेकिन अब फिर से पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, अब इसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5 पाई, पाई कितना जाएगा 6 पाई बाई 2, यानी कि इसको काट देंगे कितना जाएगा 3 पाई, यानी कि फिर से कितना जाएगा ये 3 पाई हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा, तो अब कितना जाएगा ये 7 पाई बाई 2 हो जाएगा, और फिर कितना जाएगा ये 8 पाई हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। इसमें 3 पाई है ना, इस 3 पाई में हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ से फिर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 3 दूनी का 6 और 1, यहाँ पे 7 पाई बटा में 2 हो जाएगा। इस 7 पाई बटा में 2 फिर से क्या जोड़ेंगे हम पाई बाई, काहे कि इतना दूर में कितना कोण बनता है 90 डिग्री का, यानी पाई बाई 2 बनता है, पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 7 पाई और 1 पाई कितना जाएगा, और कट जाएगा कितना जाएगा ये 4 पाई, यानी कि फिर से रिपीट कर जाएगा। यानी कि ये सब मान कितना कितना पर रिपीट करने वाला है, 0 पर रिपीट करेगा, 2 पाई पर, 4 पाई पर सेम वैल्यू आएगा, ये पाई बाई 2 पर, 5 बाई 2 पर, फिर 5 के बाद 9 पाई बाई 2 पर, ये 0 पर, फिर कितना पर 3 पर, फिर कितना पर 3 2 बढ़ा ना, फिर 5 पाई पर, ये कितना पर 3 पाई बाई 2 पर, फिर कितना 7 पाई बाई 2 पर, फिर 11 पाई बाई 2 पर, ये क्या करता जाएगा रिपीट करता जाएगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि पूरा एक चक्कर घूमने के बाद साइन का मान कहाँ से कहाँ तक गया, तो साइन का मान 0 से पहुंचते 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 -1 तक गए, 0 से फिर 1 पे गया, फिर 1 से फिर 0 पे गया, फिर 0 से कहाँ गया माइनस पर गया, फिर -1 से 0 पर, यानी कि साइन का जो मान है वो -1 से 1 के बीच जा रहा है। कॉस का भी सेम चल रहा है, कॉस का भी। तो यही बात यहाँ पे लिखे हुए थे कि मान लीजिए कि एक इकाई की त्रिज्या जिसका केंद्र निर्देशांक अक्षों के मूल बिंदु हो, या मूल बिंदु हो, तो माना कि पी ए बी, जो पी है हमारा ए बी, कुछ ना कुछ इसके नियामक होंगे। इसके नियामक क्या बताए हैं हम कि अगर यहाँ पर कोण x रेडियन बनता है तो यह cos x और क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चूंकि इसमें हम ये भी जानते हैं कि मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालने का फॉर्मूला हमको पता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों का स्क्वायर करते हैं, रूट कर देते हैं। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या है जी, अंडर रूट। जैसे मान लीजिए कि मूल बिंदु को क्या कहते हैं 0 0 से कोई बिंदु है, बिंदु ए बी की दूरी कैसे निकालते हैं, ए बी की दूरी 10th क्लास में पढ़े थे, इसकी दूरी होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या आता है बी स्क्वायर। अगर ये x1 y1 x2 y2 होगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर जब मूल बिंदु से होता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, जोड़ते हैं, रूट लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी दूरी तो हमको पता ही है कि 1 है, कितनी है 1 बराबर, यहाँ से क्या जाएगा अंडर रूट 1 जब क्या है हमारे पास कॉस थीटा का स्क्वायर, बी की जगह क्या है साइन स्क्वायर, रूट को जब स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा 1, क्योंकि रूट हटाएंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। हमको फॉर्मूला पता है पहले से, तो ये एक तरह से फिर से फॉर्मूला क्या हो गया प्रूफ भी हो गया। तो ये बात बोल रहा है कि हम परिभाषित करते हैं कि a जो होगा वो cos x होगा, जो ये a होगा ये a क्या होना चाहिए cos x होगा, और b क्या होगा sin x होगा। और अगर इन दोनों का हम स्क्वायर कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। क्यों 1 के बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्या ही हम कितना लेके चले हैं 1 लेके चले हैं। साइन कहाँ कहाँ 0 हो रहा था 0 पर, और कहाँ हुआ है पाई पर, फिर कहाँ होगा देखिए साइन 0 कब होगा, इसी लाइन पर साइन 0 होगा, इस लाइन पे क्या होगा साइन क्यों होगा, काहे कि y नियामक को क्या कहते हैं हम साइन, y नियामक को क्या कहते हैं, और y नियामक हमेशा x अक्ष पर क्या होता है 0, यानी कि 0 पर 0 होगा, पाई पर क्या होगा 0, फिर 2 पाई पर, फिर 3 पाई पर, फिर 4 पाई पर, फिर 5 पाई पर, फिर 6 पाई पर, 7 पाई पर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन 0 कहाँ कहाँ हो रहा है
साइन जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है? साइन का मान जीरो प्राप्त होता है यदि कोण क्या होना चाहिए? स्वयं जीरो, पाई, फिर पाई के बाद 2 पाई, 3 पाई, डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। इसी लाइन पर हमारा क्या होगा? वाई नियामक क्या होगा? जीरो होगा। वाई नियामक का कहते हैं हम साइन थीटा कहते हैं। साइन जीरो होने का मतलब इस लाइन पे जीरो होते जाएगा। जीरो था, फिर 1 पाई घुमा, फिर यहाँ से घुमा तो 2 पाई हो गया, फिर एक बार राउंड लगाएगा, आधा राउंड लगाया तो कितना होगा? 3 पाई, फिर घूमेगा 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, यानी कि हमेशा इसे बढ़ते बढ़ते क्या होते जाएगा? जीरो होते जाएगा। यानी कि साइन का अगर हम मान प्राप्त करना है हमको जीरो, साइन का मान क्या करना है? जीरो प्राप्त करना है। साइन थीटा का मान क्या करना है? जीरो प्राप्त करना है। तो थीटा क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए प्लस या माइनस एन पाई। क्या होना चाहिए? नहीं समझ में आया? ये 0 1 2 3 4 5 6 से बढ़ते जाएगा ना। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और चूंकि हमको पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर हम एंगल घड़ी के विपरीत दिशा में लेते हैं तो प्लस में, और घड़ी की दिशा में लेते हैं तो अगर कोई नीचे की तरफ ले लेगा तो थीटा माइनस में हो जाता। क्या में हो जाता? माइनस में हो जाता। तो हम प्लस या माइनस के इसमें चिन्ह लगा देंगे, यानी कि जो थीटा होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा? प्लस माइनस एन पाई, प्लस माइनस। और जो एन होगा ये कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो इसमें तो कौन संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक संख्या को कैसे सूचित करते हैं? जेड से। पूर्णांक संख्या को हम लोग फलन में पढ़े थे ना, उसमें सेट थ्योरी जो पढ़ रहे थे हम लोग, दूसरा चैप्टर फलन एंड रिलेशन, उसमें भी पढ़े थे। और फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि एन बिलोंग्स टू क्या जाएगा? जेड। एन बिलोंग्स टू, यहां तक कोई दिक्कत है? कॉस का मान जीरो कब कब बनेगा? कॉस थीटा बराबर जीरो कब कब देगा ये? तो सबसे पहले पता करें कॉस है कहाँ। कॉस जीरो यहीं पर होगा। कॉस बोलते हैं पहल का नियामक को। पहल का नियामक एक्स होता है। पहल का नियामक एक्स जीरो इसी लाइन पर होगा। जब होगा तो किस लाइन पर होगा? जो हरा वाला लाइन खींचा है ना, वाई अक्ष है, इसी पर होगा जीरो। तो एक बार क्या है? पाई बाई 2, फिर क्या है? 3 पाई बाई, फिर 5 पाई बाई, फिर 7 पाई बाई 2। तो देख रहे हैं कि इससे कितना बढ़ गया? पाई है तो 2 को बढ़ गया। फिर यहां से पाई है, 2 बढ़ा दिए 3 पाई, 3 से फिर 2 बढ़ा दिए 5 पाई, 5 से 2 बढ़ा दिए 7, फिर 9, फिर 11, यानी कि 2 कहाँ जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो cos थीटा जीरो कब देगा? जब थीटा क्या हो? विषम संख्या हो। थीटा क्या हो? पाई बाई 2 था। यहाँ पे कॉस कर लेंगे। कॉस थीटा का मान जीरो प्राप्त होता है यदि कोण क्या होना चाहिए? कोण होने चाहिए कौन कौन? पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई डॉट 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 डॉट, इस तरह से आएगा। और लिख देंगे वो 9 पाई बाई, फिर 11 पाई बाई, और फिर इस तरह से कहते जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे चल रहा था। पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, इस तरह से कहते जाएगा, चलता जाएगा। तो इस तरह से जा रहा है। तो अगर हम इस कोण को पीछे की तरफ ले लें, अगर हम इस तरफ ना जा करके पीछे की तरफ ले लेंगे तो भी क्या लग जाएगा? प्लस माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जैसे ये कोण पाई बाई 2 हुआ है, इधर क्यों लिए तब ना। अगर हम घड़ी की दिशा में लेते तो ये कहता है माइनस पाई बाई 2, इसको और क्या कह सकते हैं? माइनस पाई बाई 2 भी कह सकते हैं। यानी कि ये प्लस माइनस में भी आएगा। किस में आएगा? ये प्लस माइनस में भी ये काम करेगा। ये भी क्या करेगा? प्लस माइनस में भी काम करेगा। ठीक है, यानी कॉस थीटा जीरो कब देगा? जब थीटा क्या बिलोंग करेगा?
अब आप समझिएगा, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, कौन संख्याएं हैं? और विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। यानी कि हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से गुना कर दी जाए और 1 जोड़ दी जाए, उसे क्या कहते हैं? यानी कि विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या ही क्या होता है? 2n+1 को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2n+1। इतना तो ये विषम संख्या क्या हो गया? ये तो क्या है? वनली विषम संख्या है, और साथ में क्या लगा है? पाई/2 लगा है, तो ये हो जाएगा पाई/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी कि हमको ये समझ में आएगा कि अगर साइन का 0 मान लेना होगा, तो साइन का 0 मान लेने के लिए हमको प्लस माइनस क्या लेना होगा? n। और n क्या है? पूर्णांक संख्या, यानी कि 0, 1, प्लस में माइनस में सब में हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। cos का मान जब 0 प्राप्त करना होगा तो क्या लेना होगा? 2n+1। और पाई/, क्या करना होगा? क्योंकि सब में क्या लग रहा है? पाई/2 लग रहा है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि साइन x 0 कब होता है? 0 पाई सबसे, अर्थात x पाई का पूर्णांक गुणज है। और cos के लिए क्या बताया गया है? कि विषम होगा। तो इसी चीज को यहाँ पर क्या किया है? सूत्रबद्ध किया गया, सूत्र में बांधा गया है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस क्या होता था? सेक थीटा। हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ लिए थे कि साइन का जो पूरा नाम होगा वो होता है साइन। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। टेन का जो पूरा नाम होता है वो होता है टेंजेंट। ठीक है। कॉट का पूरा नाम क्या होता है? को टेंजेंट। सेक का पूरा नाम क्या होता है? सेकेंड। और कॉसेक का पूरा नाम क्या होता है? को सेकेंड। यहाँ तक हम 10th पढ़ लेते थे। और हम यही बोले थे कि जब भी अगर 90 से घटता है तो हमेशा अपने को वाला में चेंज होता है। ये साइन है तो ये भी साइन है, लेकिन को लगा हुआ है। ये टेंजेंट है तो ये भी क्या है? को टेंजेंट है, ये भी इसमें को लगा हुआ है। ये सेकेंड है तो भी क्या आ जाएगा? को सेकेंड है, लेकिन इसमें को लगा हुआ है। और हमेशा जब भी बदली होगा, इंटरचेंज होगा, तो आपस में करता है ये दोनों। ये हमेशा कहाँ चेंज करेगा? आपस में ही ये दोनों क्या होगा? चेंज करेगा। सबका 3-3 नाम लेते थे, लेकिन अगर हम कॉस सेकेंड का 3 नाम लेंगे तो कॉस 2 बार हो जाता था, इसलिए इसका हम 5 अक्षर लेते थे। ये सब हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। चूंकि हम लोग 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ना था कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में सब पढ़ना है। लेकिन अब हम लोग 11वीं क्लास में हम लोग लिमिट इसको खोलेंगे। 0 से 90 के बीच में नहीं, 0 से 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जितना कहा जाए मैक्सिमम कोण तक हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर 90 से घटेगा तो क्या होगा? चेंज होगा। अब हम लोग आगे के लिए बात समझते हैं कि ये 0 हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा? पाई/, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पाई/2 से जो ये पाई तक होगा इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, यानी कि 3 पाई/2। और ये हो जाएगा, फिर से क्या जाएगा? 2 पाई। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसमें सारे के सारे कोण क्या होंगे? प्लस में आते हैं। सारे के सारे कोण किस में आएंगे? इसमें सभी के सभी कोण प्लस में आएंगे, इसलिए ऑल लिख दिए। क्या लिख दिए? ऑल साइन टेन कॉस। यहाँ पर हो जाएगा साइन हो जाएगा, और इसका क्या जाएगा? कॉसेक। साइन और कॉसेक, ऑल साइन टेन कॉस। ऑल साइन टेन कॉस। इसमें ऑल सभी के सभी छवों के छवों जो होंगे सब में किस में रहेंगे? प्लस में रहेंगे।
इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक दोनों का मान क्या लिया जाएगा, प्लस में। टेन, तीसरे वाले में टेन का और कॉट का मान क्या लिया जाएगा, प्लस में। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान क्या लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको याद रखना है, आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब यहां से ए ले लेंगे पहला अक्षर, स्कूल से एस, टू टी से टी, टू में टी आ जाएगा, और कॉलेज में सी। ए से हो गया ऑल, ए से हो गया, एस से हो गया साइन, टी से हो गया टेन, और सी से हो गया कॉस। सी से साइन के साथ में इसका कॉसेक भी आएगा, साइन के साथ क्या आएगा, कॉसेक। टेन के बाद क्या आएगा, कॉट भी आएगा, और कॉस का आएगा सेक भी आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इनके कोनों को हम समझते हैं कि इसमें सभी के सभी क्या आएंगे, प्लस। इसमें साइन प्लस रहेगा, इसमें टेन, तीसरा में, और चौथा में कॉस। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से, सेकेंड पाई बाई से पाई तक, थर्ड पाई से 3 पाई बाई, और ये 2 पाई तक। जनरली अगर प्लस में लेके चले तो साइन यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या आएंगे, सभी के सभी प्लस। कोई दिक्कत है? हम पढ़े थे ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन। ये सेकंड में कौन प्लस में आएगा, साइन और कॉसेक, साइन और, तो सेकंड में साइन भी प्लस में और कॉसेक भी, और बाकी के सभी क्या में आएंगे, इनका वैल्यू क्या लिया जाएगा, माइनस में। तीसरा में हम लोग पढ़े थे टेन, ऑल साइन टेन, टेन प्लस और कॉट प्लस में आएगा, बाकी सब क्या में आएंगे, तो टेन भी प्लस और कॉट भी, और बाकी सब के सब। कोई दिक्कत है? चौथा में पढ़े थे कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, कॉस और सेक दो क्या में आएगा, प्लस में, कॉस भी प्लस में और सेक भी, और बाकी सभी के सभी क्या आएंगे। तो इस तरह से हम सबका चिन्ह ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप समझिए, जैसे साइन कोई पूछ देगा कि 120 डिग्री, यानी कि अगर इसको हम रेडियन में बताएं तो 120 को रेडियन बदलने के लिए पाई बटा में कितना से, 180 से, एक से कट जाएंगे, कितना जाएगा, 6 दूनी के 12 छतिया 18। एक टेक्निक भी बताए थे आपको हम कि बीच वाला को हम ले लेंगे और पाई लगा देंगे और बटा में एक बढ़ा के लिखते हैं, बोले थे, टेक्निक बताए थे। अगर इसका मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको मान निकालेंगे साइन 90 प्लस क्या करेंगे 30, इसको हम क्या लिख पाएंगे, साइन, इसको लिख पाएंगे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, कितना, इसको जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। पाई बाई 2 को अगर हम पाई बाई 6 में जोड़ दें, एलसीएम कितना होगा, 2 से कितना बार में 3 पाई, फिर जाएगा तो कितना जाएगा, कितना जाएगा 4 पाई बाई 6, काटेंगे तो कितना होगा 2, कितना जाएगा, तो आएगा तो वही ना 2 पाई बाई 3 आएगा। तो इसका नियम क्या कहता है कि अब हम लोग किस क्वाड्रेंट में हैं, किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम लोग, ये ऑल, ये 90 तक है, ये पाई बाई 2 तक है, पाई बाई 2 से प्लस होने का मतलब इस घर में जाएंगे हम, और इस घर में किसका मान प्लस होता है, साइन का मान प्लस होता है। तो अब हम साइन का मान प्लस लेंगे और 90 से जोड़ें या 90 से घटाएं, 90 से, अभी हम लोग क्या कहते, घटाए थे ना, 90 से घटाएंगे तो भी चेंज कर जाएगा, 90 से जोड़ेंगे तो भी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, साइन बदलेगा कॉस में। तो 90 से हम जोड़ रहे हैं तो ये बदल जाएगा, प्लस में रहेगा, और साइन बदल जाएगा किसके अंदर, कॉस में, साइन किससे बदल जाएगा, और हो जाएगा पाई बाई 6, कितना जाएगा, और कॉस पाई बाई 6 का मान क्या होता है, कॉस पाई बाई 6 का मान क्या होता है, √3/2, और ये क्या में जाएगा, प्लस में जाएगा। अगर इसमें देखें तो साइन 90 प्लस 30 है ना, किसमें के चेंज होगा, कॉस में, और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। लेकिन जब यही हम कॉस का निकालेंगे, 120 डिग्री करेंगे, तो कॉस को हम क्या लिख पाएंगे, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस, और कॉस 90 प्लस 30, कॉस तो बदलेगा, किसमें बदलेगा,
साइन में बदलना है। कॉस बदलेगा किसमें? लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या 90+30 जो सेकंड घर जो जा रहा है, इस घर में क्या कॉस प्लस में रह पाएगा? तो इस घर में कॉस प्लस में रहता है, कॉस किस में रहता है? तो यहाँ पर आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, और 30 का मान लिख देंगे यहाँ पर। कॉस साइन 30 का मान कितना आता है? 1/2 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? साइन 90 माइनस थीटा हो तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो तो भी किस में बदलेगा? साइन में बदल जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा हो तो कॉट में, कॉट 90 माइनस थीटा हो तो भी कॉट किस में? टेन में ना, टेन में। कॉस सेक या सेक लिख लेते पहले, सेक 90 माइनस थीटा किसमें? कॉस सेक थीटा में। कॉस सेक 90 माइनस थीटा किसमें? सेक में। ये माइनस वाला था, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चलते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, ये चेंज कर जाएगा किसमें? कॉस थीटा में। साइन कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा। क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस प्लस लेते हैं? नहीं लेते। ऑल साइन टेन कॉस, यानी कॉस इसमें माइनस में होगा, और ये कॉस 90 से जुड़ रहा है तो पलट जाएगा, किसमें बदल जाएगा? साइन में। अब यहाँ से टेन की बात कर ले हम, टेन 90 प्लस थीटा, ये कॉट में बदलेगा, लेकिन क्या दूसरा का घर है इसका? केवल प्लस में कौन आएगा? साइन और कॉसेक। बाकी सब क्या में आएंगे? माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। टेन के बाद क्या आएगा? कॉट 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, किसमें बदल जाएगा? कॉट के बाद सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा किसमें बदल जाएगा? ये माइनस कॉसेक में। और कॉसेक 90 प्लस थीटा, चूंकि साइन और कॉस दोनों प्लस में रह सकता है तो बदलेगा तो जरूर, लेकिन इसका चिन्ह प्लस में रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, साइन। अब तीसरा वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा, चूंकि ये 90 हम लिख दिए, इसको π/2 लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था हमको? चलिए अब आगे समझते हैं। इसको हम करते हैं पाई, क्या करते हैं? यानी कि तीसरा शुरू कहाँ से होता है? पाई से होता है। कहाँ से होता है? ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है कहाँ से कहाँ होता है? पाई से। 3π/2 के, यानी कि पाई में कोई चीज जोड़ देंगे हम, पाई में कोई चीज क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे, तो वो कहाँ चल जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो पाई प्लस, अब चेंज नहीं होगा। अब समस्या आ गया कि आखिर ये चेंज किया, लेकिन चेंज काहे नहीं किया? एक समस्या आ सकता है, नहीं दिमाग में आ सकता है ना कि काहे चेंज नहीं किया? तो थोड़ा सा समझते हैं कारण इसको। ये ऑल है, ये साइन, ये और ये कॉस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। क्यों नहीं बदलता है समझते हैं कारण। अगर यहाँ से हम कोई कोण लिए इधर, ठीक है, और ये कोण इतना है, क्या है? हाँ, कुछ भी थीटा मान लेते हैं। तो हम लोग 9th क्लास में एक बात पढ़े थे कि जब भी गुना का निशान बनता है तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, और इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट वर्टेक्स एंगल। अगर हम एक यहाँ से टूटी हुई रेखा दर्शाए, यहाँ से टूटी हुई रेखा से इसको आगे की तरफ बढ़ाएं इस तरह से, तो क्या यही एंगल इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? गुना का निशान बन रहा है, अगर ई थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी कि चेंज होगा? चेंज नहीं होगा। इसीलिए अगर साइन थीटा है तो ये भी क्या बनेगा? साइन थीटा। बट इसका घर प्लस में है और इसका घर, तो साइन अगर पाई से, ये पाई में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो इस खाने में चला जाएगा, और इस खाने में वही एंगल होगा जो यहाँ पे एंगल लिया है, वही एंगल यहाँ भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, इसीलिए एंगल सेम होगा, कोई परिवर्तन। इसीलिए साइन का साइन में ही रह जाएगा, साइन का कॉस में चेंज नहीं करेगा। समझ में आया कारण?
चलिए कॉस का भी वही हाल रहेगा, पाई प्लस थीटा, तो क्या जाएगा ये कॉस में ही रहेगा, बट ये घर किसका है, टेन का और कॉट का, यानी कि ये भी क्या में आ जाएगा, माइनस में। साइन इससे हम लेके आगे गए तो साइन का घर है ही, तो ये भी क्या में आएगा, साइन के बाद अभी कॉस के बाद टेन आ जाएगा, पाई प्लस ये किस में जाएगा, बोला जाए टेन में ही रहेगा, लेकिन चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि घर टेन का है। टेन के बाद पाई प्लस ये किस में हो जाएगा कन्वर्ट, कॉट में ही रहेगा, चेंज चेंज क्यों नहीं है समझ में आया, शीर्षा में कौन से कौन क्या आ जा रहे हैं बराबर, इसीलिए चेंज नहीं। लेकिन जब अगर हम कौन इधर ले लेंगे, ठीक है, अगर हम माइनस में कौन लेंगे तो इधर में चला जाएगा, इधर का कौन बराबर होने लगेगा, इसीलिए अगर हम 180 से जोड़ें तो भी चेंज नहीं करेगा, 180 से घटाएं तो भी चेंज नहीं करेगा, समझ में आ रहा बात। अगर हम कौन इधर लेंगे तो प्लस में, इधर लेंगे तो क्या में लेंगे, माइनस में लेना पड़ेगा हमको कौन, इसका शीर्ष में इधर बनेगा, तो हम 180 से जोड़ेंगे तो अभी चेंज, और 180 घटाएंगे तो भी चेंज नहीं होगा। कॉट के बाद क्या जाएगा फिर सेक, पाई प्लस किस में जाएगा, ये सेक ही रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन क्या जाएगा कॉसेक पाई प्लस थीटा, क्या जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं चौथा क्वाड्रेंट में, साइन 3 पाई बाई प्लस, इसमें चेंज कर जाएगा, इसमें क्या करेगा, साइन किस बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस का जाएगा यहाँ पर थीटा। 3 पाई बाई 2 से इधर आएंगे तो घर इधर चला जाएगा, इस घर में कौन प्लस रहेगा, कॉस, यानी कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सभी माइनस में आएंगे, ये कम आ जाएगा, साइन साइन के कारण माइनस में हो रहा है, कॉस 3 पाई बाई प्लस ये अपने घर में है इसीलिए कोई चेंजिंग इसमें, साइन 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 हो जाएगा, क्या जाएगा। अब इसके बाद में 10 3 पाई बाई प्लस, तो ये 10 का आ जाएगा, बदलेगा कॉट में, किसे बदलेगा, लेकिन उसके बाद में कॉट 3 पाई बाई प्लस ये किस में जाएगा, सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर किस में कन्वर्ट जाएगा, एक कॉस में रहेगा, कॉस सेक है ना ये, तो सेक बदलेगा कॉसेक में बदलेगा, लेकिन प्लस में ही रहेगा, और कॉसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। तो यहां से एक बात हम समझे, क्या समझे हम लोग, कि साइन अगर n पाई प्लस माइनस रहे थीटा तो वो चेंज नहीं होगा, साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा, बात समझ रहा है, यानी अगर पाई के मल्टीपल में आप समझिएगा, पाई में है तो चेंज किया, लेकिन जब 90 पे था तब चेंज कर गया था, यानी कहने का मतलब है कि अगर साइन का 180 से ऊपर जाए या 180 से वह चेंज कॉस में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम 90 से ऊपर जा रहे हैं या 90 से घटा रहे हैं साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा, लेकिन अगर किसी को भी हम 180 से घटाएं या जोड़ें वो चेंज नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बाकी अगले क्लास में देखेंगे हम लोग।